हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल दी व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में 11 अगस्त से 14 अगस्त तक के इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसमें इंक्लूड रहेगा इंडेक्स परफॉर्मेंस, ग्लोबल सेंटीमेंट, सेक्टोरल परफॉर्मेंस, कंपनीज Q1 रिजल्ट एंड ऑर्डर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स परफॉर्मेंस से। इस वीक इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी रही है। अगर हम बात करें BSE सेंसेक्स की, तो मंडे को सेंसेक्स ने काफ़ी बढ़िया रैली दिखाई थी, लेकिन वीक के एंड में स्मॉल गेन के साथ 80,597.66 पर क्लोज हुआ है। NSE निफ्टी 50 ने भी वीक के स्टार्टिंग में 24,550 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, जो पीरियड के एंड में 24,631.30 पर क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट्स के बारे में। 11 से 14 अगस्त तक इंडियन स्टॉक मार्केट पर डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरह के फैक्टर्स का असर पड़ा। कुछ दिन मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट कॉशियस ही रहे, जिसका मेन रीजन ग्लोबल हेडविंड्स थे। वीक की स्टार्टिंग वॉल स्ट्रीट के पॉजिटिव क्योस से हुई, जहां टेक सेक्टर और एस्टिमेटेड रेट कट की उम्मीदों से यूएस इक्विटी फ्राइडे 8 अगस्त को हायर क्लोज। यह पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मंडे 11 अगस्त को एशियन मार्केट तक पहुंचा, जहां जापान के निक्केई और संघाई कंपोजिट जैसे इंडाइसिस ने गेन दिखाया। इसका इंडियन मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लगभग 1% की रैली दिखाई थी। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसने इन्वेस्टर को कॉशियस रखा, वो था यूएस का जुलाई मंथ का क्रिटिकल इन्फ्लेशन डेटा। मार्केट पार्टिसिपेंट इस डेटा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ताकि यूएस फेडरल रिजर्व्स के फ्यूचर इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बारे में पता चल सके। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स का असर सभी सेक्टर्स पर यूनिफॉर्म नहीं था। ओवरऑल कॉशन के चलते कुछ सेक्टर ने अंडर परफॉर्मेंस किया, जबकि दूसरों ने रेजिलियंस दिखाया। मार्केट की वीकनेस कुछ लार्ज कैप प्राइवेट बैंक और दूसरे इंडाइसिस में देखी गई, जबकि PSU बैंक्स, रियल्टी और ऑटो जैसे सेक्टर ने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ से सपोर्टेड थे। अब हम देखते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं वोडाफोन आइडिया से। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़ के 6,608 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 6,432 करोड़ था। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर लॉस कम हुआ है, जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में 7,166.1 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4.9% बढ़ के 11,022.5 करोड़ हो गया है। ARPU और सब्सक्राइबर्स की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स ARPU 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 177 हो गए हैं। 4G और 5G सब्सक्राइबर भी बढ़कर 127.4 मिलियन हो गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा 3.7% ईयर ऑन ईयर से, जो 1,383.77 करोड़ रहा। क्वार्टर के लिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10.8% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 4,819.01 करोड़ हो गया है। अशोक लेलैंड कंपनी का Q1 प्रॉफिट बढ़कर 657.72 करोड़ हो गया है। इसका रीजन रिकॉर्ड कमर्शियल व्हीकल सेल्स, अच्छी मार्केट एग्जीक्यूशन और कॉस्ट डिसिप्लिन है। प्रॉफिट में 19% का इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू में 9.5% का इंक्रीज देखा गया और इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर थे। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्जिन की वजह से IOC का प्रॉफिट Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में डबल होकर 5,689 करोड़ हो गया है। पतंजलि फूड्स कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% ईयर ऑन ईयर गिरकर 180 करोड़ हो गया है। अप्रैल जून पीरियड में टोटल इनकम बढ़कर 8,912.69 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी पीरियड में 7,202.35 करोड़ थी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक सिग्निफिकेंट डाउनटर्न का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रॉफिट 86% गिरकर 47 करोड़ और रेवेन्यू 5% कम हो गया है। लेकिन ग्लेनमार्क का इंडियन रेवेन्यू 3.7% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1,239.9 करोड़ हो गया, जिसमें कार्डियक, रेस्पिरेटरी और डर्मेटोलॉजी सेगमेंट्स का ग्रोथ शामिल है। ब्लैक बॉक्स कंपनी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर में काम करती है, ने 28% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट पैट में ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो 47 करोड़ रहा। रेवेन्यू में कमी आई है, जो गिरकर 1,387 करोड़ हो गई। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,423 करोड़ था। ऑर्डर बुक की बात करें तो रेवेन्यू में ड्रॉप होने के बावजूद कंपनी का ऑर्डर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा। क्वार्टर के एंड तक 4,433 करोड़ का बैकलॉग था। हिंदुस्तान कॉपर और माइनिंग में शामिल कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ाकर और 134% रिपोर्ट किया है। अब देखते हैं ऑर्डर्स और ब्लॉक डील के बारे में। जैन इरिगेशन सिस्टम
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से 135 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी को 5438 सोलर पावर्ड वाटर पंप सप्लाई करने हैं, जिससे खेती में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बढ़ेगा। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी ने 32.23 करोड़ के नए ऑर्डर अनाउंस किए हैं। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड साउदर्न रेलवे से 90.6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस ऑर्डर के तहत कुछ खास जगहों पर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम्स लगाए जाएंगे। इन्फोसिस ऑस्ट्रेलिया की टेल्स्ट्रा के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है ताकि AI पावर्ड क्लाउड और डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके।